एग्जाम सर पे है और समय कम। अब ऐसी हालत में हर बच्चे के मन में बस एक ही टेंशन चल रही है कि कब क्या और कैसे पढ़े कि एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाए। एंड वैसे बच्चे जिसने पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा वो तो बस ये सोच रहे हैं कि बस किसी तरह पास हो जाए, है ना। तो चलो अब ज्यादा हमें टेंशन नहीं लेना है कि हमने सालों भर पढ़ाई नहीं करी तो अब हमारा क्या होगा, क्योंकि अब ये टेंशन लेने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो होना था वो तो हो ही चुका है। इसलिए सबसे पहले तो आप ये माइंडसेट बनाइए कि जितना समय भी अब आपके पास बचा है उसमें आप पूरे मन लगाकर पढ़ाई करेंगे और अपना 100% देंगे। तो चलिए, अब आपने पढ़ाई का माइंडसेट बना लिया है तो अब हमें ये देखना है कि हमें कब क्या और कैसे पढ़ना है। सो अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ ये थोड़ी प्रैक्टिकल चीजें हैं जिसे करने में आपको बहुत मजा भी आएगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर बने रहे। तो सबसे पहले आप एक पेन और पेपर लीजिए और उसे दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। लेफ्ट साइड में लिखें डीप फोकस एंड राइट साइड में लिखें लेस फोकस। अब हर किसी के लाइफस्टाइल अलग है, इसलिए आप खुद को देखते हुए कि कब आप पूरे अच्छे तरीके से पढ़ाई कर पाते हो और कब आप पूरी तरीके से फोकस नहीं कर पाते हो, उन टाइमिंग को नोट कर लीजिए। जैसे अगर आप सुबह 4 से 6 अच्छे से पढ़ लेते हो तो उसे डीप फोकस के साइड लिखें, और मान लीजिए कि आप सुबह 7 से 8 पढ़ने तो बैठते हो पर आपका ज्यादा मन नहीं लगता तो उसे लेस फोकस के साइड लिखें। और इस तरह आप अपने पढ़ाई के शेड्यूल को डीप फोकस और लेस फोकस में डिवाइड कर लें। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये बकवास सी चीज करने से क्या फायदा, पढ़ाई तो हमें दोनों ही टाइम करनी है। लेकिन जरा सब्र रखें, सब्र का फल मीठा होता है। आगे आपको पता चल जाएगा कि मैं आपको ऐसा करने को क्यों बोल रही हूँ। अब दोस्तों वापस से आप पेन एंड पेपर लीजिए एंड इस बार आपको अपने सब्जेक्ट को नोट करना है। जो भी सब्जेक्ट आपको हार्ड लगता है उसे एक साइड लिख दे और जो भी सब्जेक्ट आपको आसान लगता है उसे एक साइड लिख दे। अब दोस्तों यहाँ दो चीजें सॉल्व हो गई है कि आपको कब और क्या पढ़ना है। जिस टाइम आप डीप फोकस करके पढ़ाई करते हो उस टाइम आपको अपने हार्ड सब्जेक्ट्स को पढ़ना है, और जिस टाइम आप लेस फोकस कर पाते हो उस वक्त आपको इजी सब्जेक्ट्स पढ़ना है। इससे फायदा ये होगा कि आप अपने डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स को अच्छे से कंप्लीट कर पाओगे। तो दो चीज क्लियर है। अब बात करते हैं कि पढ़ाई करें कैसे। देखो, सबसे पहले तो हमें ये ध्यान देना है कि हमारे पास समय कम है, तो कम समय में सबसे पहले हमें उन चैप्टर्स को कंप्लीट करना है जिससे एग्जाम में सबसे ज्यादा मार्क्स आने वाले हैं। जब ये कंप्लीट हो जाए तब बाकी चैप्टर्स पर जाओ। ओके, और एक बात, हर चैप्टर्स का एक इम्पॉर्टेंट चीजों का शॉर्ट नोट बनाकर पिन कर लो, ताकि जब दोबारा आपको रिवीजन करना हो तो वापस से पूरा चैप्टर ना पढ़ना पड़े। तो चलिए दोस्तों, यहाँ हमने जान लिया कि कम समय में हमें कब क्या और कैसे पढ़ना है। अब अगर आप सच में मन लगाकर पढ़ना चाहते हो और एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हो तो मैं आपको 5 बेस्ट स्टडी टिप्स शेयर कर रही हूँ जिसे फॉलो कर आप अपनी प्रिपरेशन को और भी ज्यादा बेहतरीन बना सकते हो। नंबर 1, डिसाइड टारगेट एंड मेक प्लान। एक रात पहले ही अगले दिन की प्लानिंग कर लो, क्या पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, क्या क्या चैप्टर्स कवर करने हैं, ये सारी चीजें डिसाइड कर लो। नंबर 2, ऑर्गेनाइज योर स्टडी टेबल। जब भी आप पढ़ने बैठो तो स्टडी टेबल को थोड़ा ऑर्गेनाइज कर लो, मतलब जो भी बुक्स आपको पढ़ने हैं उन बुक्स को सामने रखो। बाद बाकी बहुत सारी फालतू चीजों को अपने स्टडी टेबल पे इंक्लूड मत करो, इससे आपका माइंड हर बार डिस्ट्रैक्ट होगा। नंबर 3, कीप योर डिस्ट्रैक्शन अवे। जैसे जो चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट करती हो, जैसे मोबाइल है, गैजेट्स है, इन चीजों को आप अपने आप से इतना दूर रखो कि ना तो वो दिखाई दे और ना ही उनकी नोटिफिकेशन आपको सुनाई दे। नंबर 4, पोमोडोरो टेक्निक। पढ़ते टाइम आपको पोमोडोरो टेक्निक का यूज करना है। इसमें आप आधे घंटा पढ़ाई करो फिर 5 मिनट का ब्रेक लो, आधे घंटा पढ़ाई करो फिर 5 मिनट का ब्रेक लो, और इस तरह के 4 स्लॉट करने के बाद एक लंबी आधे घंटे की ब्रेक लो। इससे आपकी प्रोडक्टिविटी काफी हद तक इंक्रीज होगी। एंड नंबर 5, रिवॉर्ड योरसेल्फ। जो एक रात पहले आपने प्लान किया था कि कल मुझे ये चीजें पढ़नी है, जब वो टास्क कंप्लीट हो जाए तो खुद को रिवॉर्ड करो। और एक चीज जो आप कर सकते हो वो है हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेकर आने वाले हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। आपको ये वीडियो कैसी लगी यह कमेंट में करके हमें जरूर बताएं। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।